नमस्कार। सावन का महीना प्रारंभ होते ही रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर नाथ धाम पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचकर बाबा भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने परिवार की मंगल कामना कर रहे हैं। बताया जाता है कि गुप्तेश्वर नाथ धाम पर पहुँचने के लिए दो प्रमुख मार्ग हैं, जिनमें दुर्गावती जलाशय परियोजना के बगल से होकर गुजरने वाला पथ और ताराचंडी धाम के बगल से होकर गुजरने वाला पथ शामिल है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर दुर्गावती जलाशय परियोजना के बगल से होकर गुजरने वाले रास्ते पर 4 व्हीलर के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत उस रास्ते से जाने के दौरान खतरा हो सकता है। इसलिए दुर्गावती जलाशय परियोजना के बगल से होकर गुजरने वाले पथ पर 4 पहिया वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब एकमात्र रास्ता जिस रास्ते से होकर लोग 4 पहिया या अन्य वाहनों के माध्यम से गुप्तेश्वर नाथ धाम पहुंच सकते हैं, वो ताराचंडी के बगल से होकर गुजरता है और उसी रास्ते से अभी ज़्यादा लोग गुप्तेश्वर नाथ धाम पहुंच रहे हैं। लेकिन जो स्थिति अभी ताराचंडी धाम के बगल से होकर गुजरने वाले रास्ते की है, उस रास्ते को देखकर आप समझ सकेंगे कि जितने भी श्रद्धालु इस रास्ते से जा रहे हैं उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। सोचिए कि यह वन विभाग का क्षेत्र है और वन विभाग को पता है कि सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुप्तेश्वर नाथ धाम पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं और वहां पर जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में भी जो स्थिति अभी उस रास्ते की है, उस स्थिति को देखकर समझिए कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो कितने एक तरह से नास्तिक हो चुके हैं, या उन्हें श्रद्धालुओं की कष्ट के बारे में कोई चिंता नहीं है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। जिस रास्ते का प्रयोग अभी गुप्ता धाम के लिए किया जा रहा है, उस रास्ते पर 2 जगह पर इस तरह के गड्ढे उभर आए हैं, जिस गड्ढे में प्रत्येक दिन श्रद्धालु गिरकर चोटिल हो जा रहे हैं और उन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। लेकिन वन विभाग इस तरह की खबरों से बेखबर है और उसके स्तर से उस रास्ते की मरम्मत कराने की कोशिश नहीं की जा रही है, जिस रास्ते के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। सोचिए कि प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर मेला का आयोजन होता है, उस क्षेत्र में वहां के वन विभाग या मेला समिति के स्तर से सुविधाओं को विकसित करने का कार्य किया जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में चूँकि मेला समिति का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस कारण से सारी की सारी जिम्मेवारियाँ वन विभाग के ऊपर है और वन विभाग के द्वारा मेला के दौरान किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जा रहा है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। सोचिए कि यहाँ के जो डीएफओ हैं मनीष कुमार वर्मा, उन्हें यहाँ आए हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं और 1 साल के दौरान उन्हें पता है कि किस तरह से गुप्तेश्वर नाथ धाम पर मेले का आयोजन होता है और किस बड़े पैमाने पर वहाँ श्रद्धालु जाते हैं। उसके बाद में भी उनके स्तर से इस रास्ते पर कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है, तो इसे क्या माना जाए। कैमूर पहाड़ी पर चेक डैम बनाने के नाम पर लाखों रुपए पानी में बहा दिए जाते हैं। उस चेक डैम का कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन जो रास्ते श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी है, उन रास्तों को मरम्मत कराने का कार्य वन विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये सोचिए कि वन विभाग किस तरह से श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और किस तरह से श्रद्धालुओं को कष्ट देने में वन विभाग लगा हुआ है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। थोड़ी सी लापरवाही के कारण प्रत्येक दिन अगर श्रद्धालु चोटिल हो रहे हैं, उन्हें बाबा के दर्शन के लिए जाने में परेशानी हो रही है, तो फिर वन विभाग कर क्या रहा है? क्या वन विभाग के अधिकारी मानव नहीं है? क्या उनके अंदर में मानवता नहीं है, या वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं? क्या उनके अंदर में कोई आस्था नहीं है? अगर नहीं है तब पर भी उनके ऊपर एक जिम्मेवारी है, जिन जिम्मेवारियों का निर्वहन उनके स्तर से किया जाना चाहिए। अगर उनके स्तर से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया जाता है, तो एक दिन अगर कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो उस जिम्मेवारी से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। और जब कोई घटना होगी उसके बाद की जो स्थिति होगी उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं और उस समय आपको किस तरह का जवाब देना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।